हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में देखा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा है? क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है ये देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले होल नंबर का देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। होल नंबर के केस में होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर कैसा नंबर होता है? नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, जिसमें जीरो लग जाए। ठीक, 0 1 2 3 ये सब क्या है? होल नंबर है। जिसमें क्या लगता है? जीरो लग जाए, होल नंबर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन में है एडिशन। ठीक, तो सबसे पहले एडिशन का देखते हैं कि एडिशन क्या क्लोज्ड है या नहीं, कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस और नॉट। देखो, तो अगर हम लोग 0 प्लस कोई नंबर ले 7, तो क्या इसको लिख सकते हैं 7? ठीक, लिख सकते हैं नहीं? यस, दिस इज और दिस इज, यह जो 7 आया क्या यह एक होल नंबर है कि नहीं? यस, दिस इज होल नंबर। क्या है? कौन सा नंबर है? होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन जनरल ठीक, अगर a प्लस b इज ए होल नंबर, a प्लस b इज ए होल नंबर, देन होल नंबर। ठीक है, फॉर एनी टू होल नंबर a एंड b, होल नंबर a एंड b। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो a और b कोई दो होल नंबर है। ठीक है, a और b क्या है? दो होल नंबर है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा? होल नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर क्या है? आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, तो क्या बोलेंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या आया फर्स्ट पॉइंट? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में कि क्या सब्ट्रैक्शन के केस में कि क्या फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ठीक, अगर सपोज कर लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मैं जैसे 5 - 7, 5 भी क्या है? 5 भी होल नंबर है, 7 भी क्या है? 7 भी होल नंबर है। तो रिजल्ट क्या? -2। -2 तो एक होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर। क्या है? यह एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट क्या आ सकता है कि जो होल नंबर है आर नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर दो कोई ऑपरेशन करे या एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे या डिवीजन करे, तो जो मेरा रिजल्टेंट आना चाहिए, अगर होल नंबर का कर रहे हैं तो होल नंबर ही आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये फॉलो करता है कि नहीं? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं क्या यह मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है कि नहीं। तो एक सपोज कर लो, एक एग्जांपल ले लो। ठीक, एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, क्या? जैसे कि 3 × 2, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 6। दिस इज ऑल्सो होल नंबर। क्या? इज दिस ट्रू? होल नंबर। तो क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अब देखो डिवीजन का केस में देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन का क्या है? डिवीजन के लिए होल नंबर क्लोज्ड है या नहीं? ठीक,
तो जैसे देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 6 क्या है, होल नंबर है, 2 क्या है, ये भी होल नंबर है, और रिजल्टेंट कितना आता है, इसका डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है। बट अगर यही हम करें 5 डिवाइडेड बाई 0, तो यह तो होल नंबर तो होगा नहीं, दिस इज नॉट होल नंबर, यह नॉट डिफाइन है, ठीक, इनफाइनाइट हो जाता है, यह नॉट डिफाइन है। तो हम क्या बोलेंगे, इन जनरल whole number are not closed under division, ठीक है, डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं इंटीजर के लिए, क्या यह क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्या इंटीजर के लिए फॉलो करता है कि नहीं, किसके लिए, सेकेंड है इंटीजर के लिए, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, कितने तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ठीक, जीरो इंक्लूड करने के, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1 0 1, ये सब क्या है, 2 3 -2, ये सब क्या है, इंटीजर फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं इसमें इंटीजर में क्लोज्ड प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड क्या क्लोज्ड है कि नहीं, तो सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं, एडिशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, जैसे देखो 2 + 5, ठीक है, 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, और यहाँ रिजल्ट भी क्या रहा है, 7 भी क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब बोल देते हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है, ठीक। अब सेकेंड देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए यह फॉलो करता है कि नहीं, ठीक। तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम जैसे 5 माइनस समथिंग करें, ठीक है, 5 माइनस मान लो 7 करते हैं तो क्या आता है, -2, ये भी क्या है, एक -2 भी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या बोले कि इंटीजर है जो है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड है, ठीक। थर्ड देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो -2 × 3 करते हैं तो क्या आता है, -2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, ठीक, तो ये -6 आता है, तो ये भी क्या है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। यानी क्या बोलेंगे कि इंटीजर और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, ठीक है। अब देखो फोर्थ हुआ डिवीजन के लिए देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या डिवीजन के लिए भी सही है कि नहीं, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं डिवीजन के लिए, ठीक, जैसे मान लो 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 5/2, यह क्या है, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज फ्रैक्शनल नंबर, क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब थर्ड देखते हैं रेशनल नंबर के लिए, किसके लिए, तीसरा रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर होता है ए नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q जो है इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, ठीक।
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो की, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 5/2 -2/3, ये सब क्या है, सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या यह क्लोज्ड है कि नहीं, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, ठीक। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक, पहला इसमें फर्स्ट क्लोज्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3/8 प्लस -5/7, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चे इसको सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हैं सॉल्व करना। आई होप 8 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, कटेगा नहीं, यानी 8 से तो 56 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 56, ठीक। फिर 8 को 56 से डिवाइड करेंगे, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, फिर प्लस, फिर वैसे ही 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, 20 प्लस माइनस क्या होता है 21 माइनस 40/56, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं, नेगेटिव आएगा, ठीक। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक। 19 माइनस 19/56, ठीक है। तो ये एक कैसा नंबर है, ये एक कैसा नंबर है, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, यह एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक। अब देखो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, नोट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, एडिशन का, ठीक। इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसे कि ए और बी दो रेशनल नंबर है, ठीक है। सपोज ए एंड बी ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक। इसका मतलब क्लोज्ड है, इसका मतलब ए प्लस बी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका क्लोज प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है कि नहीं रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एक एग्जांपल में देखते हैं, ठीक। लेट्स से 5/2 माइनस 3/4, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करें, 5/2 भी एक रेशनल नंबर है, 3/4 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हुआ 7/4, ठीक। तो यह क्या है, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक। अब देखो आगे थर्ड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या यह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है कि नहीं, रेशनल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होता है कि नहीं, ठीक। तो देखते हैं, तो एक एग्जांपल देखो, सपोज कर लो -5/2, ठीक, -5/2 को मल्टीप्लाई किए 4/3 से, ठीक है। तो देखो -5/2 क्या है, यह भी एक रेशनल नंबर है, ठीक, और यह भी एक रेशनल नंबर है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, ठीक, कट गया, तो कितना हो जाएगा -3/3,
दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। यह क्या है, यह भी एक क्या है, यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, यह क्लोज्ड है। ठीक, क्लोज्ड करने का मतलब बता दिया कि अगर दो रेशनल नंबर का कोई भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। अगर होल नंबर हो तो होल नंबर ही आना चाहिए, रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, अब डिवीजन का केस देख लेते हैं, क्या डिवीजन में यह प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, थर्ड केस है अपना डिवीजन का। ठीक है, देख लो। ठीक है, ठीक है, फोर्थ है डिवीजन का। ठीक, क्या यह डिवीजन के लिए फॉलो करता है कि नहीं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 डिवाइडेड बाई 2/6। ठीक, सपोज कर लो -2/6। ठीक, तो इसको करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 3/5 डिवाइड करना आप लोग सब लोग जानते हैं, क्या करते हैं, प्लट देते हैं। ठीक, तो 6/-2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ठीक, 18/-10, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, -18/10। ठीक, तो यह जो आया -18/10, दिस इज ऑल्सो क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, बट एक और एग्जांपल लेते हैं इस केस में। ठीक है, जैसे 3/5 डिवाइडेड बाई, अगर हम 0 से कर दें, ठीक है, 0/1। ठीक है, सपोज कर लो हम 0/1 से डिवाइड करें। ठीक, 0/1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 1/0। ठीक, और जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता है उसको हम लोग नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा कि यह 0 के लिए क्या हो गया, फेल कर गया। ठीक, इस क्या बोल सकते हैं, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर आर नॉट, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए यह क्लोज नहीं है। ठीक, तो ये रहा अपना रेशनल नंबर का क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके किसलिए देखें हम लोग, होल नंबर का देखें, ठीक, इंटीजर का देखें, और किसका देखें, रेशनल नंबर का देखें। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, ट्राई दीजिए, इसको कोशिश करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, नंबर है क्लोज्ड अंडर, यानी प्रॉपर्टी को बताना है किसके किसके यह क्लोज्ड है। ठीक, तो रेशनल नंबर के लिए देखते हैं, एडिशन के लिए यस है। ठीक है, एडिशन के लिए रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में यस, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होता है, रेशनल नंबर क्लोज्ड होता है, तो यहाँ क्या रखेंगे, यस। ठीक, डिवीजन के केस में नो। इंटीजर का देखते हैं, इंटीजर के केस में एडिशन क्या होता है, यस, इंटीजर करते हैं तो इंटीजर आता है, सब्ट्रैक्शन में यस, मल्टीप्लिकेशन में यस, बट डिवीजन में ये भी इंटीजर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, होल नंबर के केस में देखते हैं, तो होल नंबर में भी क्या होता है, यस, एडिशन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, होल नंबर में सब्ट्रैक्शन देखो गाइस, होल नंबर में हम लोग क्या किए थे, सब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वो क्या, नेगेटिव इंटीजर आ जा रहा था। ठीक, इसका मतलब होल नंबर के लिए क्या होता है, यह नहीं होता है। ठीक है, नो। ठीक है, नो। ठीक, डिवीजन के केस में क्या होता है, होल नंबर करते हैं तो ये भी डिवीजन के लिए नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर भी नहीं आता है कुछ, जैसे देखो, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। यह क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, मतलब होल नंबर के लिए भी एक क्लोज प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, नेचुरल नंबर के लिए एडिशन तो होता था। ठीक है, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन नहीं होता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी होता था। ठीक है, बट डिवीजन नहीं होता था। ठीक है, ये अपने से ट्राई करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। सो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये
होता क्या है देखो बताते हैं। एडिशन के लिए, पहला एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ठीक। एडिशन के लिए अगर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए अगर हो जाए तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव को, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो रहा है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अगर यह होगा तो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं होगा तो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, ठीक, कि अगर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, ठीक, इसका मतलब यह क्या है, कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के केस में कब कम्यूटेटिव बोलेंगे, ठीक, कि अगर a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a होता है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर यह फॉलो करता है कोई नंबर या कोई नंबर तो हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, ठीक। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है तो सब्ट्रैक्शन के लिए है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। डिवीजन के लिए a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए हो जाए तो कम्यूटेटिव है, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंट नंबर के केस में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए डिस्प्ले कर रहा है होल नंबर, कौन सा नंबर है, होल नंबर, ठीक। तो होल नंबर के लिए क्या है, एडिशन देखो 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 0 7 आ रहा है, मतलब कम्यूटेटिव है, ठीक। यह पॉइंट नोट कर लेना है, याद कर लेना, ठीक। फर्स्ट पॉइंट एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकेंड क्या है, सब्ट्रैक्शन के केस में देखें तो सब्ट्रैक्शन के लिए केस में क्या होता है, होल नंबर के लिए, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर हम लोग लेते हैं कोई नंबर जैसे 5 माइनस 3, इसको पलट के देखते हैं 3 माइनस 5, क्या है बराबर नहीं है, नहीं। इसका मतलब अगर बराबर होता, ठीक, अगर इसको फॉलो करता तो कम्यूटेटिव होता, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट क्या बनता है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक। अब देखो वैसे ही हम लोग देखते हैं थर्ड मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक, क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। 2 इंटू 3 हम क्या बताए कम्यूटेटिव के लिए, a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यही बताए हैं, ठीक। तो ये हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। और डिवीजन के केस में देख लो, ठीक, डिवीजन के केस में क्या डिवीजन है कि नहीं। सर सपोज कर लो 2 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, यह नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन भी क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है, नोट्स में होना चाहिए, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आगे इंटीजर के केस में, ठीक है। प्रॉपर्टी यही है चारों, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ठीक है, चारों यही प्रॉपर्टी है, सेम कम्यूटेटिव का यही मतलब होता है, ठीक। अब देख लेते हैं इंटीजर के केस में क्या इंटीजर के लिए होता है कि नहीं, ठीक। तो देखो इंटीजर के केस में, एडिशन का केस में देख लेते हैं इंटीजर, एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 प्लस माइनस 2, इसको अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो -2 प्लस 5, हाँ दोनों बराबर है, 3 आ रहा है, तो क्या है एडिशन के केस में, एडिशन इज कम्यूटेटिव। किस केस में, इंटीजर का केस में, कौन सा है, इंटीजर का है, ठीक है, इंटीजर के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक, इंटीजर का, ठीक। सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, सब्ट्रैक्शन के केस में देख लो 5 माइनस -3, अगर हम ऐसा करते हैं और फिर इसको करते हैं 3 माइनस -3 और -5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं कि क्या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में एक एग्जांपल हो 2 इंटू -3, तो क्या यह बराबर हो जाएगा -3 इंटू 2, यस ऑब्वियस बराबर हो जाएगा, कितना होगा -6, तो कम्यूटेटिव है, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं डिवीजन के केस में, देखो 2 डिवाइडेड बाई
-3 इक्वल टू क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 है? नहीं, यह दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मल्टी डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट है इंटीजर के केस में। ठीक, अब जो हम लोग का मेन मोटो है, ठीक है, वो क्या है, किससे रिलेटेड है? वो है हम लोग को रेशनल नंबर से रिलेटेड। क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, पहला एडिशन, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर कौन सा प्रॉपर्टी देख रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो पहला आता है एडिशन का, एडिशन का। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 - 2/3 प्लस 4/6, सॉरी कुछ दूसरा एग्जांपल ले लो, 5/6, 5/6। ठीक, क्या इसको प्रॉपर्टी क्या था? एडिशन के केस में क्या प्रॉपर्टी था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक, अगर हो जाए दिस इम्प्लाई कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है, अगर नहीं होगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखो -2/3 प्लस 5/6, क्या यह बराबर है 5/6 प्लस -2/3? तो यस बराबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, थोड़ी देर के लिए इस साइड को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। इसको LHS ले लेते हैं और इसको RHS ले लेते हैं, RHS। ठीक, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पहले LHS से लेते हैं। किससे लेते हैं? LHS से। ठीक है, LHS से। ठीक, तो क्या है LHS? -2/3 प्लस 5/6। ठीक, इसको LCM लेंगे तो कितना होगा? 3 और 6 का LCM कितना हो जाएगा? 6। ठीक, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, प्लस 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो ये कितना आ गया? 1/6 आ गया। ठीक, यानी LHS से लिए तो 1/6 है। अब RHS से लेके देखते हैं। ठीक, क्या आता है? RHS से देखते हैं तो RHS क्या है? 5/6 प्लस -2/3। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा? 6। 6 से 6 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 है, फिर प्लस 6 में 3 से डिवाइड किया तो 2 है, 2 में -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5 - 4/6 क्या आ गया? 1/6। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखे, यहाँ हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ इन दोनों से क्या पता चला कि LHS इक्वल टू RHS है, यानी कि A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है कम्यूटेटिव होता है एडिशन, यानी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक, तो नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए क्या है? कम्यूटेटिव है। ठीक, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी यह फॉलो करता है कि नहीं? ठीक है, तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर A माइनस बी इक्वल टू B माइनस ए हो जाए, इसका मतलब क्या? कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल लो। ठीक, एक एग्जाम्पल लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल। ठीक, चलो हम लोग वही लेते हैं 2/3। ठीक, माइनस 5/6। क्या यह बराबर है -5/6 -2/3 के?
ठीक। तो इधर वाले को बोल दो LHS, इधर वाला को बोल दो RHS, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम LHS से LHS को लेते हैं, ठीक है। LHS को लेते हैं। LHS में क्या है, 2/3 माइनस 5/6। तो LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 6 का LCM कितना हो जाएगा, 6। आई होप ये भिन्न फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग को आता होगा, ठीक है। 3 और 6 का LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस, फिर 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 5 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 + 5/6 कितना आया, 9/6 है, ठीक। अब RHS देखते हैं। RHS से RHS में क्या है, -5/6 -2/3। LCM लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। ये फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -5। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ठीक है। ये कितना आया, -9/6, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये आया 9/6 और ये आया -9/6, यानी कि यहाँ इन दोनों से क्या पता चला, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि A - B इज नॉट इक्वल टू B - A, ठीक। इसका मतलब रेशनल नंबर जो होता है आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक। क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। किसका देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि नहीं, ठीक। थर्ड, ठीक है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A हो जाए, दिस इम्प्लाई क्या है, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव है, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। एग्जांपल, ठीक है। जैसे 3/2 इंटू -5/6, ठीक है। क्या है, इक्वल है -5/6 इंटू 3/2 के, ठीक। देखते हैं, ठीक। थोड़ी देर के लिए इसको LHS ले लो और इसको RHS ले लेते हैं, ठीक है। RHS ले लेते हैं। अब LHS से देखते हैं, ठीक। LHS से देखते हैं, ठीक है। LHS से फ्रॉम LHS 3/2 इंटू -5/6, ठीक है। तो 3 2 जा 6, कितना आ गया, -5/4, ठीक। ये आ गया LHS से, ठीक है। RHS से देखते हैं, RHS से कितना आता है, RHS से -5/6 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक। तो कितना आया, -5/4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग डिवीजन के केस में, ठीक है। लास्ट डिवीजन के केस में, ठीक। डिवीजन, क्या डिवीजन के लिए है कि नहीं, ठीक है। डिवीजन, ठीक है। 4th नंबर था, ठीक। डिवीजन में क्या था कि अगर A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A आता है, ठीक। इसका मतलब कम्यूटेटिव है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाई
-4/6। ठीक, सिंपल ले लो। ठीक है, अब देखो, चलो कुछ दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, -5/3। ठीक, -5/3 क्या है, इक्वल है -5/3 डिवाइडेड बाई 2/3 के। ठीक, तो इसको ले लो LHS, इसको ले लो RHS। अब LHS को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो LHS को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 इंटू 3/-5, 3 कैंसिल तो कितना आ गया, 2/-5। ठीक, या इसी को बोलेंगे -2/5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, -5/3 इंटू 3/2। ठीक, 3 कैंसिल तो क्या आ गया, -5/2। देखो बच्चों, यहाँ पे RHS और LHS दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे -2/5 आ रहा है, यहाँ पे -5/2 आ रहा है। तो क्या देखें यहाँ पर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, सो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कम्यूटेटिव क्लोज प्रॉपर्टी है कि नहीं। ठीक, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों। ठीक है, सो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे।